ये दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ गो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती। आ गई है, इस घर को अच्छे से संभाल लेगी, जैसे कि मैंने से काम ही नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे कल तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई। यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है। और मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ, रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कमरे में लेकर जाती है जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती है। केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहले कर लेते हैं। केसरी ऐसा रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई, अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के टोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान, अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही है। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, ज्यादा बनाइए ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध चीनी चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना और उसका घर में सभी को देती है। बहुत अच्छी खीर बनाई है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। इतनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी है ना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। अरे इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि सब। ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है, और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब खीर होती है। ये भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दिए थे? 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, आपने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहे। ये भगवान, तुम्हारा पेट मान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आती घटी है। आज से ही अपने कान पे आटा लगा लो, मेरी ये गलती नहीं होनी चाहिए। खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती है, उन के निकाला होता है। देखो बहू, ये एक बैगन है, 4 आलू है, 7 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी ज्यादा परेशान हो जाती है। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बनाते सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है।